नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग इस समय श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 और श्लोक 13 पर आ गए हैं। तो अभी इसके पिछले श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने बताया अर्जुन से कि जो भी प्रकाश है वह स्वयं श्री कृष्ण भगवान है। चाहे सूर्य का हो, चाहे चंद्रमा का हो, चाहे आग में हो, चाहे दीपक की लो में हो, सब में श्री कृष्ण भगवान ही है जहाँ भी प्रकाश है। लेकिन देखिए इस श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 13 श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, इसे ध्यान से देखिए। कहते हैं, गामाविश्य च भूतानि धाराम्यहमोजसा पुष्पाणि च औषधो सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। कहते हैं, और मैं जो पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। तो औषधियों को पुष्ट करने वाले कौन हैं? चंद्रमा है। और जो इसको इस लायक कौन बनाता है? तो जो पृथ्वी को धारण करते हैं, पृथ्वी को धारण कौन करते हैं? भगवान करते हैं, कृष्ण भगवान करते हैं। तो वही कहते हैं कि कृष्ण के संकल्प से ही, कृष्ण ने जब चाहा ये सृष्टि हुई और उन्होंने जब चाहा तभी मानव हुए। तो उनके संकल्प से ही हम हैं। हम लोगों का निर्माण किसने किया? श्री कृष्ण भगवान ने। और सभी प्राणियों में कहते हैं जो अपान वायु प्राण वायु होती है, जैसे हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ फिर बाहर की तरफ छोड़ते हैं, ये सबको इस सबके कर रचयिता कौन है? कृष्ण भगवान है। तो कहते हैं कि जो औषधियाँ हैं और जो उनमें गुण हैं पोषण करने वाले, वे सब श्री कृष्ण ने ही बनाए हैं। फसल है, फसल से क्या होता है? हम लोगों का पोषण होता है, अनाज मिलता है। फसल में पोषण जो उर्वरता शक्ति होती है, पृथ्वी जो उसको बढ़ाती है अपने तत्वों को उसके द्वारा उर्वरता से, तो वो कौन बनाता है? पृथ्वी मिट्टी को इस लायक भगवान बनाते हैं। फिर कहते हैं कि जितने भी जीव हैं उनमें सब भगवान रहते हैं, अग्नि में भी भगवान है। तो इस तरह से भगवान ही सबका पोषण करते हैं और चंद्रमा के अंदर शक्ति देते हैं कि जो पौधे हैं उनमें औषधीय गुण आ जाएं, जिससे कि मनुष्य का जीवन अच्छी तरह से चल सके। तो श्री कृष्ण भगवान के संकल्प का नतीजा है कि हम सबका अस्तित्व है। उन्होंने ही हमारी रचना की, उन्होंने इस पृथ्वी को धारण किया, चंद्रमा के द्वारा पौधों में औषधीय गुण डाले और इस पृथ्वी में उर्वरता शक्ति बढ़ाकर फसल तैयार कराई। सब उन्हीं के द्वारा हो रहा है। और फसल में जो पौष्टिकता आती है, स्वादिष्ट लगता है, ये सब उन्हीं के कारण है। तो आप भी इस बात को महसूस करते होंगे कि ये तो एक दिव्य कार्य है? कोई चीज़ इतनी टेस्टी कैसे हो जाती है? अब जैसे गन्ना चूसते हैं, कितना मीठा लगता है? और एक करेला खाते हैं तो कितना कड़वा लगता है। क्या मनुष्य के अंदर ऐसा गुण है किसी चीज़ को इतना कड़वा कर दे, किसी को इतना मीठा? तो इसमें तो जरूर कोई दिव्यता है। दिव्यता है, भगवान की कृपा है कि एक चीज़ इतनी मीठी है, एक चीज़ इतनी कड़वी है, लेकिन दोनों में औषधीय गुण हैं। आप गन्ने के जूस का सेवन करेंगे, आपके अंदर स्फूर्ति आएगी, ताकत आएगी। करेले का सेवन करेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, आपका ब्लड शुगर भी ठीक रहेगा और आप करेले खाकर उसका पेट ठीक रहेगा आपका। तो सबका अपना अपना अलग औषधीय गुण है। तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने ये सब दिव्य चीज़ें बनाई हैं और इन दिव्य चीज़ों के कारण हर चीज़ में एक दिव्यता है। समझिए, हर चीज़ में भगवान है, इसी कारण हर चीज़
दिव्य है और हमें हर चीज़ का महत्व समझना चाहिए। ठीक है, नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।